बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर रेनू वानी सिमर के साथ में विपिन है ना उस मंदिर के अंदर घुसा था। लेकिन उसके बाद में वह लोग बाहर में निकल गए थे क्योंकि वह लोग वहाँ पर फेल हो चुके थे। लेकिन उसके साथ में ही उसके अन्य जो स्टूडेंट्स है ना, जो आरव और उसके जो अन्य स्टूडेंट्स है वह अलग अलग जगह पर थे, क्योंकि रेनू ने उन्हें बताया था कि वास्तव में वह सभी अलग अलग जगह पर अपनी चीजें कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर अपने लेवल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर वह उनसे पूछते हैं। तो वहीं पर ही रोमा कहती है, हाँ टीचर, हम लोग वहाँ पर प्राचीन मंदिर से बाहर आ चुके हैं और हमारे साथ में हमारे सभी प्राचीन संत और हमारे मास्टर टीचर्स भी आ चुके थे। इसके अलावा आप यहाँ पर 3 दिन से बेहोश भी पड़े हुए हैं। क्या 3 दिन? वहीं दूसरी तरफ विपिन को अचानक से झटका लगता है। उसको अचानक से याद आता है कि वास्तव में वह कुछ दिनों से यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था और वह 3 दिनों से यहाँ पर अपने इंदिरा के अंदर सोया हुआ था। लेकिन अचानक से उसको प्रत्युषा की वही आवाज सुनाई देती है, वही बातें याद आने लगती है जो उसको वहाँ पर उसने कहा था। जल्द ही विपिन अब स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर जाता है तो वह पाता है कि जो स्वर्ग की लाइब्रेरी थी उसका वह जो गेट था वह वहाँ पर बंद था। ये क्या, ये बंद कैसे है? लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आया, शायद मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा जल्दी उठ चुका हूँ, शायद वो अभी अपग्रेड हो रही होगी, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हुआ था जब वो प्रत्युषा के साथ में मिला था। अब जाकर पता चला है कि पिछली बार भी प्रत्युषा ने उसको ये गिफ्ट दिया था उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी को अपग्रेड करते हुए। शायद उसी वक्त उसको इसके बारे में पता चल गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर ये अपग्रेड हो रही है, जब तक मुझे कुछ और भी देखना होगा। उसके साथ में अब वो जल्दी से है ना अपने स्टूडेंट्स और अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगता है। मानना पड़ेगा तुम लोगों ने यहाँ पर अच्छे खासी तरह से अपनी साधना को आगे बढ़ा लिया है। इस वक्त विपिन देख पा रहा था कि यहाँ पर जो उसके सभी स्टूडेंट्स है ना, जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने लेवल को बढ़ाकर रखा हुआ था, वास्तव में अब वो यहाँ पर ग्रेडसन स्टेज 4 के शिखर पर पहुंच चुके थे। अब तो केवल उनको एक और चीज चाहिए थी जिसके बाद वो प्राचीन संत के पर पहुंच चुके थे। लेकिन विपिन उनको देखने के बाद में बेचारा बहुत ज्यादा ही दबा हुआ महसूस कर रहा था। ये क्या है? आखिरकार ये सभी यहाँ पर इस तरह से पावरफुल हो चुके हैं। विपिन, तेरे को भी थोड़ी बहुत साधना कर लेनी चाहिए थी बेवकूफ इंसान। तेरे को भी यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ा लेना चाहिए था। ये देख, तेरे सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं बाहर। अब तो ऐसा लगने लगा है कि यहाँ पर मोहन नहीं, तू है सबसे ज्यादा गधा जो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि अब कुछ दिनों के अंदर वह सभी प्राचीन संत पहुंच जाएंगे और वह रह जाएगा उन सभी से पीछे की तरफ। उसके साथ में वह जल्दी से अपने माता पिता को देखते हैं। ओह माँ, वाह, आप दोनों भी यहाँ पर अपने आत्मा की गहराई को बढ़ा लिया है। विपिन उनको देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश था। इस जगह पर वो सोच रहा था कि वह यहाँ पर उनको बोधि संत वृक्ष का वह फल दे दे, लेकिन अब यहाँ पर उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर उनके साथ में कुछ मुठभेद हुई हो, जिसके बाद में उन्होंने फिर से अपनी आत्मा की गहराई की ओर बढ़ा लिया हो। अब उनके लिए एक और काम हो चुका था जब वो प्राचीन संत के एक कदम और आगे बढ़ चुके थे। अब तो केवल उन्हें एक ऐसी चीज सीखनी होगी जिसके अंदर वो माहिर हो जाएं। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक तलवारबाजी टेक्निक देने जा रहा हूँ। आप दोनों को इसको अच्छे से सीख लेना होगा। आप इसको अच्छे से अपने मन तन के साथ में जोड़ लेना होगा। उसके बाद में आप दोनों की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगी, जिसके साथ में आप शायद प्राचीन संत के पर भी पहुंच सकते हैं और आप वहां पर बता सकते हैं कि आप लोगों ने भी एक खतरनाक सार को सीखा हुआ है। वास्तव में इस जगह पर है ना विपिन बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब उसके माता पिता भी प्राचीन संत के ऊपर पहुंच जाएंगे और दुनिया के अंदर फिर से यहाँ पर प्राचीन संतों का दबदबा बना रहेगा और उसके बाद में राक्षसों की यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं होगी। उसके साथ में अब विपिन अब एक तरफ पलटता है और आरव और रोमा से कहता है, आरव, रोमा, मेरे पास में आओ। मेरे पास में ये बोधि संत वृक्ष के फल हैं, तुम इनका यूज करो और अपनी आत्माई गहराई को बढ़ाने लगो। इस समय है ना विपिन के वह सभी कुछ भी काम में नहीं आने वाले थे, क्योंकि विपिन की जो आत्माई गहराई थी पहले से यहाँ पर मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी और अब उसको शायद ही आत्माई गहराई को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत पड़ने वाली थी। इसी वजह से वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता है। रोमा, ये तुम्हारे लिए है, ये जड़, इसको तुम आत्मसार कर लो और तुम यहाँ पर अभी आत्मा साधना के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो इसी वजह से ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आरव, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे को अलौकिक राक्षस जनजाति के पास में से मिला बाला है, तुम इसका यूज कर सकते हो। हाँ, माना कि यहाँ पर ये ड्रैगन स्पीयर के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये ग्रेड संत स्टेज 4 का बाला है, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा अच्छे काम में आने वाला है।
इससे आपकी जो लड़ने की क्षमता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो विपिन था ना, उसने पहले से ही जो 6 आयाम थे उनमें से सभी चीजों को अपने पास में रख लिया था। जब वो बाहर आया था ना, तो उसी जगह पर उसकी सारी चीजें उसकी स्टोरिंग के अंदर चली गई थी। इसी वजह से यहाँ पर अब उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। क्योंकि 6 आयाम में से केवल एक वो बुक ही थी जो उसके हाथ में नहीं आई थी, बाकी 5 तो उसके हाथ के अंदर ही पड़े हुए थे। तो उसके साथ में वो आकाश कहता है, आकाश तुम यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ, ना यहाँ पर तुम्हारे साथ में पक्षपाती हो रहा हूँ। लेकिन वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि वो जो बोधि फल है ना, वो तुम्हारे किसी काम में नहीं आने वाला है। क्योंकि पहले से तुम यहाँ पर आत्म साधना के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हो, इसी वजह से तुम उसके साथ में फालतू में अपना टाइम वेस्ट ही करने वाले हो। इसके बदले तुम ये लो। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से अपने पास में से एक सील निकालता है और उसको वो आगे की तरफ फेंक देता है। वह सीधा यहाँ पर अब आकाश के हाथों के अंदर जाकर गिरती है। देखो तुम इसके साथ में अपनी आत्मा को संयमित और अपनी आत्मा के अंदर एनर्जी को ज्यादा कम कर सकते हो। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी भरी हुई है, लेकिन हाँ तुम्हें यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर तुम इसका गलत यूज ना करो। इसके अंदर आत्मिक एनर्जी भरी हुई तो है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बदलने में सक्षम होना चाहिए। ये वही चीज है जो उसको जियान कबीले के अंदर से मिली थी। इस जगह पर वह उसके कोई काम नहीं आने वाली थी, तो इसी वजह से वह यहाँ पर उसको आकाश को दे देना चाह रहा था। और इसके अलावा रही प्राचीन संत की बात, तो चाहे से यहाँ पर विक्रम ने अपने लेवल को कितना क्यों ना बढ़ा लिया हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम शायद उससे ही पहले प्राचीन संत के ऊपर पहुंच सकते हो। क्योंकि आखिरकार तुम इनके अंदर सबसे ज्यादा माहिर जो हो। रेनू ये तुम्हारे लिए है, ये बर्फीला क्रिस्टल ये तुम्हारे काम आने वाला है। वास्तव में मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बर्फीला क्रिस्टल था उसके अंदर चाहे से एनर्जी गायब हो गई हो, लेकिन फिर भी उसकी वो प्योर बॉडी के साथ में मिल सकता था और उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। इसके बाद में जो उसके पास में 5 राजा थे ना, वो उसको विक्रम को दे देता है, क्योंकि उसकी ताकत के साथ में वो 5 राजा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। उसके साथ में जो मछली थी वह वहां पर वानी को दे देता है, क्योंकि वो मछली थी वो शैतान और उसके अंदर जहर की एनर्जी भरी हुई थी। इसी वजह से वह यहाँ पर वानी के काम में आने वाला था। उसके बाद में अब जो विपिन था वह जल्दी से उस पेंटिंग के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद में वो बाहर भी निकल आता है। लेकिन यहाँ पर जब वो उससे बाहर आया ना, तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। वास्तव में उसकी हालत पूरी तरह से खराब लग रही थी, लेकिन वो अपने पास में से 3 बहुत सारी बोले बाहर निकाल लेता है और उन सभी से कहता है, देखिए यहाँ पर इसके अंदर प्राचीन एनर्जी भरी हुई है और आप प्राचीन संत की एनर्जी का यूज करते हुए अपने आप का लेवल अप कर सकते हैं। इसका यूज करिए और आप सभी अपने आप को प्राचीन संत पे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार जो मास्टर सेक्ट है ना, उन्होंने दुनिया का एक हिस्से को इस जगह पर सील कर दिया था। तो विपिन अपनी एनर्जी का यूज करता है और उन सभी को एक एक बोल के अंदर बंद कर उनको दे देता है, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी थी ना, वो उसके साथ में प्राचीन संत पहुंच सकते थे और इस जगह पर यहाँ पर वो विपिन के कोई भी काम में नहीं आने वाले थे। और वैसे भी विपिन की जो समझ थी वो उन सभी किताबों को पढ़ने के बाद में आखिरकार ऐसे स्तर के ऊपर तो पहुंच ही गई थी जिसके बाद में कोई भी शायद उसका मुकाबला कर सकता हो। विपिन बड़ा ही निराशा के साथ में उन सभी को सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक झूठी मोटी सी मुस्कान थी। लेकिन उसी की उस मुस्कान को यहाँ पर विशाखा देख लेती है। विपिन बेटा क्या गड़बड़ है, तुम इतने ज्यादा मायूस क्यों लग रहे हो? मैंने बहुत बार सोचा, लेकिन मेरा ध्यान तुम्हारे उस मुंह से नहीं हट पा रहा है। मैंने महसूस किया कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ ज्यादा ही बड़ा बोझ टहल रहा है। आखिरकार क्या बात है जिसकी वजह से तुम इस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो? वास्तव में अपने बेटे को देख पा रही थी कि वो जब से प्राचीन मंदिर के अंदर से आया है ना, तब से वो अलग सा व्यवहार कर रहा है। वास्तव में तब से उसके साथ में कुछ अलग ही गड़बड़ चल रही थी। आखिरकार क्या गड़बड़ थी वो जिसके बारे में उसका बेटा नहीं बता रहा था? क्योंकि प्राचीन मंदिर के अंदर जो उसने इतने ज्यादा बड़ी मुश्किल के साथ में सभी खजाने इकट्ठे किए थे ना, वो उनको बिना किसी परेशानी या बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे बांटता जा रहा था। तो आखिरकार उसको कैसे पता ना चलता? क्योंकि इस जगह पर रही यहाँ पर दूसरी बात कि यहाँ पर जो इंद्रसेन है उनके साथ में होने के बाद में सेन कबीले के अंदर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि इंद्रसेन ने पहले कह दिया था और ये संदेश दे दिया था कि जो भी सेन कबीले के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा उसको पहले मेरे से लड़ना होगा। और इसके अलावा उनके पास में एक कृपान भी पड़ा हुआ था और इंद्रसेन और कृपान तो यहाँ पर कभी भी सोने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि इनकी एज पहले से बहुत ज्यादा कम थी इसी वजह से। लेकिन यहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब वो देखती है ना, तो वो पाती कि
वास्तव में जो उसका बेटा है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी के अंदर लग रहा था और वह जल्दी जल्दी सभी चीजें अपने आसपास के सभी को दे रहा था, कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ अपने आसपास के एल्डर्स को और कुछ अपने माता पिता को। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको यहाँ पर कहीं जाने की जल्दी हो। तो उसके साथ विपिन अपना सिर हिलाता है और कहता है, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विपिन ने फिर से एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी माँ से कहा। उसके साथ में विपिन अपनी पीठ को थोड़ा सा फैलाता है और उसके साथ में कहता है, क्या यहाँ पर मास्टर जी पवेलियन के अंदर से कोई आया था जब मैं यहाँ पर 3 दिनों से नींद के अंदर था? तो उसके साथ में यहाँ पर उसका पिता कहता है, हाँ, यहाँ पर मास्टर जी पवेलियन के अंदर से करण आए थे और उन्होंने कहा कि जब आप यहाँ पर जाग जाएं तो उसके बाद में आपको उनसे मिलना होगा। ओह अच्छा, ठीक है, चलो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। चलो ठीक है, आप लोग एक काम करिए कि आप सभी अपनी अपनी साधना को सुदृढ़ कर लीजिए, आप सभी को अपना ध्यान रखना होगा। ठीक है, इतना कहने के साथ में विपिन उड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसी बीच में यहाँ पर रेनू बीच में आ जाती है। टीचर, मैं भी आपके साथ में चलने वाली हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन उसको साफ मना कर देता है, नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर कोई भी मेरे पीछे नहीं आने वाला है। अगर यहाँ पर कोई भी मेरे पीछे आया तो उसके बाद में मैं बहुत ज्यादा बुरा बन जाऊंगा। उसके बाद में तुम्हें पता है ना कि बुरा बनने के बाद में क्या ही हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर जी पवेलियन के अंदर से जो भी आदेश निर्देश आए, आप सभी को उनका पालन करना होगा। कोई सी भी स्थिति हो उसके अंदर आप सभी को कोई सी भी परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जैसे विपिन वहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में विपिन हैरान भीड़ उसको देखने लगती है। ये क्या चल रहा है आखिरकार? वह सभी की निगाहें अभी उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। आखिरकार उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है और क्या अभी उनका वह टीचर, उनका बेटा, उनका मुखिया उनसे कह रहा था। तो वही विपिन कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के साथ में विपिन अपने चेहरे को थोड़ा सा मायूस करता है और अपने पास में से अपना डेगर निकालते हुए उसके अंदर छेद कर डालता है। अगले पल उसके सामने एक छेद बनकर आ जाता है और वो वहां से गायब हो जाता है। लेकिन हाँ, जैसे वो वहां से गायब होता है और सभी इसी बारे में सोच रहे थे कि विपिन के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, कि अचानक से एक आवाज वहां पर सुनाई देती है। सैन कबीले के मुखिया विपिन को यहाँ पर अब चोरी के इंजाम में बंदी बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर श्रद्ध और वसंत ऋतु का जो कोडेक्स है उसको चुराने में यहाँ पर राक्षसी जनजाति के आत्मा भगवान का मदद किया था। इसी वजह से यहाँ पर उन्हें पकड़ा जा रहा है। हाँ, हालांकि यहाँ पर ये सारा निर्णय उन्होंने खुद नहीं लिया था, ये अनजाने में उनसे हो गया था। लेकिन वास्तव में ये अनजाने में की गई गलती भी बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर उनको मास्टर जी पवेलियन के द्वारा बंदी बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अब उन्हें मास्टर जी पवेलियन के द्वारा यहाँ पर मौत की सजा सुनाई जा रही है। वहाँ पर वह आवाज पूरी तरह से गूंज जाती है। उसके साथ में वह कहता है कि यहाँ पर ये सभी मास्टर टीचर्स के लिए एक सबक होने वाला है कि उन्हें अपने आने वाले हर एक कदम को सोच समझकर उठाया जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा गलती यहाँ पर मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा बड़ा संकट ला सकती है। जैसे वो वहाँ पर वह शब्द कहते हैं कि अचानक से टीचर, विपिन, उसके साथ में जो भीड़ उस हॉल के अंदर इकट्ठा थी वह सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वह जल्दी से अपने कानों पर विश्वास न करते हुए उस कमरे से बाहर निकलकर आ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर जो सीजन 5 है वह खत्म हो चुका है। वास्तव में अब इस जगह पर पता नहीं है कि सीजन 6 कब आने वाला है। चलो बताओ सीजन 6 कब लाया जाए। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सीजन 6 को कब से जारी किया जाए, क्योंकि सीजन 6 को यहाँ पर ढूंढना होगा ना। चलिए गाइस, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये बताइए कि सीजन 6 में क्या होने वाला है। क्या अब हमारा हीरो विपिन फिर से यहाँ पर दूसरा जन्म लेने जा रहा है, या फिर उसके साथ में कुछ गलत होने वाला है? क्या अब मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट बच पाएगा जब विपिन यहाँ से चला जाएगा? आखिरकार उसके पीछे का राज सुप्रीम मास्टर टीचर क्या उसके साथ में चला जाएगा? और क्या प्रत्युषा के बारे में सभी को पता लग पाएगा? इसका पता आगे आने वाले एपिसोड के अंदर चलने वाला है। और गाइस, कोई भी यहाँ पर स्पॉइलर ना दे, ठीक है? चाहे से यहाँ पर आप लोग हिंट दे सकते हैं कि क्या होगा, क्या हो सकता है। चलिए सवाल जवाब यहाँ पर नीचे जारी रखिए जब तक हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट सीजन को लाने की कोशिश करने लगते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।